जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए चैप्टर क्लॉक का पार्ट 4 लेकर आए हैं। साथियों, पार्ट 1 में हमने सीखा है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। पार्ट 2 में हमने सीखा था कोण ज्ञात करना। पार्ट 3 में हमने सीखा है कोण से समय ज्ञात करना। आज हम आपके लिए पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे साथियों बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न। खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न आपके जो बनते हैं साथियों, 3 प्रकार के आते हैं और तीनों टाइप पर हम आज चर्चा करेंगे इस पार्ट 4 में। साथियों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे और क्लॉक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे ये सारे टाइप के प्रश्न हमने करवा दिए हैं। पार्ट 4 के बाद आपका क्लॉक चैप्टर समाप्त हो जाएगा साथियों। इसके बाद हम लेकर आएंगे एक अन्य चैप्टर। आपको किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जो तैयारी के लिए जो भी रीजनिंग और मैथ पढ़नी है वो सभी तरीके जो साथियों हमने आपको बता रखे हैं। धीरे धीरे आपको सारे चैप्टर हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो शुरू करेंगे आज अपना चैप्टर पार्ट 4 क्लास 4 होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लॉक। साथियों, जैसा कि आप घड़ी देख रहे होंगे, ये हमारा थंबनेल में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये हमारी हेडलाइन है क्लॉक चैप्टर में। साथियों, ये हेडलाइन जो हमारी है क्लॉक चैप्टर में दिया गया है, एग्जाम कोई भी हो प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल हेडलाइन जो हमारी लिखी है बिल्कुल ऐसा ही होगा साथियों। आपका एग्जाम कोई भी हो प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे जो हम आपको टाइप पढ़ाएंगे। तो देखिए साथियों, खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न आज हम सीखेंगे, ठीक है। और प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे किस प्रश्न को हल करना है। इसमें आपसे पूछा क्या जाता है, क्या इसमें जब मिनट की सुई घंटे की सुई को धीमी गति या तेज गति से पार करती है से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, जो खराब घड़ी है इसमें जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें क्या पूछा जाएगा, जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई को धीमी गति या तेज गति से पार करती है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये भी बता देता हूं दोस्तों, जो घंटे की सुई है उसको मिनट की जो सुई होगी वो कितने समय में पार करती है। आइए पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ेगी प्रश्न को हल करते समय। तो साथियों, ये हमने घड़ी बना ली, ठीक है। यहाँ आपका 12 बजे का टाइम है और ये 6 बजे का, ये 3 बजे का और ये 9 बजे का। दोस्तों, आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे कि जब 12 बजे होते हैं, पूरे पूरे 12 बजे हों, तो घंटे और मिनट की दोनों सुइयां कहाँ होती हैं, तो 12 पर होती हैं। जब पूरा टाइम हुआ होगा 12 बजे का, तब घंटे की सुई भी 12 पर होगी और मिनट की सुई भी 12 पर होगी। अब आप जानते हैं ये 1 हो जाएगा, ये 2, ठीक है, 1 और 2। अब घड़ी क्या करती है, जो मिनट की सुई है यहाँ पर 12 बजे मिली, ठीक है, 12 बजे मिली। 12 बजे मिलने के बाद दूसरी बार में ये घड़ी घड़ी की जो सुई है मिनट वाली वो घंटे की सुई को कब मिलेगी, तो ये मिलती है साथियों 1 और 2 के बीच में। ये ओवरलैपिंग कही जाती है। जो जो स्थिति दी गई आपको, ये स्थिति जो होती है संपाती होती है, ठीक है। इसको संपाती बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं ओवरलैपिंग। संपाती जब होती है घड़ी की सुइयां तो 0 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है साथियों। कौन सा कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पर संपाती हुई है 12 बजे, 12 बजे के बाद में कब संपाती होंगी ये समझते हैं। 1 और 2 बजे के बीच संपाती होंगी, यानी आपका जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ से हम समय निकाल लेते हैं कितने समय पर बनेगा, तो मिनट निकालेंगे 2/11। फार्मूला आपका हमने पढ़ा रखा है, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो पहले पार्ट 3 देखें जाकर, उसमें हमने इस चीज को बहुत ही डिटेल से समझाया साथियों। तो देखिए 2/11 30 A1 प्लस माइनस A2, ये आपका फार्मूला होता है समय ज्ञात करने का। यदि आपको कोण दिया गया हो
तो समपाती होंगी, एक दूसरे को मिलेंगी, तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब 0 डिग्री का कोण, जितना कोण बनता है वो A2 का मान होता है, और जो A1 होता है वो पहला समय, ठीक है, 1 व 2 के बीच हम ज्ञात कर रहे हैं। तो 1 व 2 के बीच में जो पहला वाला समय होगा, कम वाला समय, वो आपको लेना होता है। तो साथियों 2/11, 2/11 30, A1 का मान हम 1 लेंगे तो ये 1 ही रहेगा, प्लस माइनस A2 का मान, यानी जितने डिग्री का कोण बनेगा तो 0 डिग्री का बनेगा, संपाती होंगी तब। अब यहाँ पर आप चाहे जोड़ेंगे 0 तब भी वो 30 सेकंड 30 ही रहना है, घटाएंगे तब भी वो 30 ही रहना है। तो कुल मिलाकर हो जाएगा आपका 30 सेकंड 30, 2/11 गुणे 30, ठीक है, 30 दूना 60 हो जाएगा, 60/11। इसको हल करेंगे तो आएगा 5 सही 5/11 मिनट, ये आपका समय आएगा साथियों। अब आप यहां से समझ रहे होंगे कि 5 सही 5/11 मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई को मिलने के बाद पार करेगी, ठीक है। लेकिन ये कब, ये 1 और 2 के बीच में। अब मिली पहले कब थी, 12 बजे मिली थी, 12 बजे के बाद में 1 बजकर, ये जो समय आपका आया है मिनट में, इस समय के साथ में पहला समय जोड़ा जाता है। तो 1 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर ये दूसरी बार में मिलेंगी। तो 12 से लेकर 1 तक 1 घंटा ये हो गया, ठीक है, 1 घंटा आपका ये हो गया 12 से लेकर 1 तक। अब 60 मिनट ये हो गए, और साथ में 5 सही 5/11 ये, तो कुल मिलाकर आपका कितना मान हो जाएगा, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 60 और 5 65, 65 सही 5/11 मिनट। ये आपका वो समय है, ये समय आपका वो समय है जब मिनट की सुई घंटे की सुई को दूसरी बार में मिलेगी, ठीक है साथियों। इतने समय के बाद में प्रत्येक घंटे के बाद, यानी 65 सही 5/11 मिनट के बाद में हर बार में घंटे की सुई को मिनट की सुई ओवरलैप करके पार करती है, ठीक है, इतने समय के बाद। इसलिए जो फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, जब आपसे दिया जाएगा कि धीमी गति या तेज गति वाली जो सुई होगी, वो घड़ी जो आपकी धीमी है या तेज है, ये ज्ञात करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। तो जो समय दिया जाएगा, अब यहाँ पर जो हमारा सही समय है वो है 65 सही 5/11 मिनट। लेकिन हमने मान लिया कि कोई घड़ी जिसमें मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में ही पार कर गई। कितने मिनट में, 65 मिनट में ही पार कर गई। जबकि पार कितने में करना था, पार करना था इसे 65 सही 5/11 मिनट में, और पार कर गई केवल 65 मिनट में। इसका मतलब ये होगा ये जल्दी में पार कर गई है। जब जल्दी पार करेगी तो साथियों ऐसी स्थिति में क्या होगा, घड़ी आपकी तेज होगी, ठीक है, घड़ी क्या होगी, तेज होगी। यदि इसको 65 सही 5/11 से ज्यादा समय लग रहा है, जैसे हमने मान लिया 66 समय लग जाए को, ठीक है, इसको जो समय लग जाए, कितना लग जाए, वो आपका हो जाएगा 66 मिनट का। अगर इतना समय लग रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको ज्यादा समय लग रहा है। 65 सही 5/11 मिनट लगता है, लेकिन इसको लग गया 66 मिनट। इसका मतलब ये क्या करेगी, ये घड़ी धीमी होगी क्योंकि इसको ज्यादा समय लग गया है, ठीक है। इस हिसाब से हम ज्ञात करेंगे। और आप जो फार्मूला बताएंगे आपको, उस फार्मूले में साथियों क्या होगा, धनात्मक यदि आ रहा है मान तो घड़ी तेज होगी, यदि मान आपका धनात्मक आए तो घड़ी तेज होगी, ऋणात्मक आए तो घड़ी धीमी होगी, तो घड़ी धीमी होगी, ठीक है। ये आपका इतना जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना है। अब हम आपको फार्मूला बताएंगे और फार्मूले के आधार पर आपको प्रश्न हल कराएंगे। तो साथियों पहला प्रश्न हमें दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हम आपको फार्मूला पहले बता देते हैं। फार्मूला क्या होगा, जब आपको धीमी या तेज ज्ञात करना हो, कितने मिनट या कितने घंटे धीमी हुई है या तेज हुई है, ये ज्ञात करना हो, तो आपका फार्मूला जो होगा वो हो जाएगा साथियों 65 सही 5/11
11 माइनस दिया गया समय। एक समय आपको दिया जाएगा, दिया गया समय। अब ये समय आपको दिया जाएगा कि कोई घड़ी है जिसमें मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट में पार करती है। कुछ भी आपको दिया जाए तो ये आपका दिया गया समय यहाँ लिखा जाएगा, घटाया जाएगा और फिर से बटे में भी आपका दिया गया समय होगा। ठीक है, बटे में भी आपका दिया गया समय आएगा और गुणे में रहेगा आपका कुल समय। ठीक है, गुणे में रहेगा कुल समय। ये कुल समय क्या होगा, यानी कितने समय की बात की जा रही है। भाई घड़ी जो होगी तेज या धीमी होगी तो वो एक दिन में, 2 दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में कुछ तो समय होगा, तब जाके वो तेज हो पाएगी, कुछ सेकंड, कुछ मिनट। तो वो जो आपका समय होगा उसको कहते हैं कुल समय, वो आपका गुणे में रहेगा। और इसका जो मात्रक होगा, यहाँ पर आपका ये धीमी और तेज हो जाएगा ये, और इसका जो मात्रक होगा, मात्रक क्या होगा, तो मात्रक होगा साथियों जो आपका कुल समय का मात्रक होगा। ठीक है, यदि कुल समय आपका घंटे में है तो इसका मात्रक भी क्या आएगा, घंटे में आएगा। यदि आपका कुल समय दिनों में है तो इसका मात्रक दिनों में आएगा। कुल समय आपका साल में है तो आपका ये साल में आएगा। ठीक है, जो भी आपका कुल समय दिया गया होगा उसी का मात्रक जो होगा वो आपका धीमी और तेज का भी मात्रक होगा, यानी इतनी धीमी इतनी तेज होगी। ये आपका फार्मूला लगेगा साथियों। 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय बटे दिया गया समय और गुणे कुल समय। अब समझते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करना है। आपको ये प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, इसी फार्मूले पर हम हल करेंगे। अब देखिए साथियों, हल करते हैं इस प्रश्न को इसी फार्मूले पर। दिया गया है यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है तब घड़ी एक दिन में कितनी धीमी अथवा तेज होगी, ये आपको बताना है। अब एक दिन में पूछा है कि एक दिन में घड़ी कितनी धीमी अथवा तेज होगी, तो साथियों एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होंगे। अब देखिए इसको हल करते हैं। फार्मूला क्या था, धीमी या तेज निकालने का फार्मूला आपको हमने बताया, धीमी या तेज। पता कैसे करेंगे कि धीमी है या तेज है, तो साथियों यदि मान आपका धनात्मक आए तो तेज होगी, ऋणात्मक आए तो धीमी होगी। ठीक है, अब देखिए हमको कितने से घटाना है, तो 65 सही 5/11 से माइनस करना है दिया गया समय। कितना समय दिया गया है, तो 65 मिनट दिया गया है, तो ये 65 घटाएंगे और बटे में दिया गया समय फिर से लिखा जाता है, गुणे कुल समय। कुल समय कितना है, उसने कह रखा है एक दिन में, कितने, एक दिन में, तो एक दिन में कितने घंटे, तो 24 घंटे। ठीक है, ये हमारा समय आएगा। अब साथियों यहाँ इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको आप जानते हैं कोई संख्या आपको सही बटे में दी गई हो, जैसे दिया गया 2 सही 1/2, इसका मतलब होता है 2 आपका प्लस में बाहर निकाल दीजिए और 1/2 आप अलग लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, जो मान आपका इसका हल करने पर आएगा वही मान इसका भी आता है। इसका मतलब इस चीज को इस टाइप से हम लिख सकते हैं, तो हम यही काम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, जो 65 सही 5/11 है इसको अलग अलग लिखेंगे, तो 65 प्लस 5/11 कर देंगे और माइनस का 65 और बटे में भी आपका 65 और गुणे में 24। अब साथियों 65 प्लस का 65 माइनस का आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा आपका कितना, तो ये बचेगा 5/11, 5/11 आपका बटे में आ जाएगा। ठीक है, गुणे 65 और गुणे में आपका ऊपर गुणे में कितना है 24, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकन 5 और 13 पचे 65, तो 24 की गुणा ऊपर होगी तो यह जाएगा आपका 24 बटे 13 और 11 की गुणा क्या होती है 143। ये घंटे में था साथियों, तो आपका घंटे में आएगा 24/143 घंटे। ये धीमा है कि तेज, तो साथियों हमने आपको बताया यदि आपका मान प्लस का है तो क्या है, ये घड़ी आपकी तेज होगी। ठीक है, तो घड़ी आपकी तेज होगी, कितनी तेज होगी, तो 24/143 घंटे, 24/143 घंटे ये घड़ी आपकी तेज होगी। ठीक है, ये आपका जवाब हो जाएगा।
इस टाइप से प्रश्नों को हल करना है साथियों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फार्मूला आपको फिर से बता देते हैं। 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय और बटे में फिर से दिया गया समय और गुणे में कुल समय। यह फार्मूला आपका प्रयोग होगा साथियों। ये कब प्रयोग होगा? जब आपको ज्ञात करना हो कि जो घंटे की सुई है, मिनट की सुई है, वो घंटे की सुई को कितना समय में पार करेगी, और ये पूछा जाए कि कितनी धीमी अथवा तेज होगी। दो टाइप के जब प्रश्न पूछे जाएंगे तब आपका ये फार्मूला लगाया जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से सीखते हैं क्या दिया गया है। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। ये आपसे पूछा गया है। कितने घंटे में? तो 22 घंटे में पूछा गया है कितनी धीमी अथवा तेज होगी। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो हमने आपको फार्मूला बताया कि 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय कितना है? 60 मिनट। तो 60 रखेंगे बटे में दिया गया समय और फिर गुणे में कुल समय कितना दिया है? तो 22 घंटे। ठीक है, यहां से आपका मान आएगा धीमी और तेज का। धीमी होगी तो माइनस में आएगा, तेज होगी तो प्लस में आएगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाएंगे। आज के बाद आपको घड़ी से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। किसी भी एग्जाम में आप पेपर देने जाएं तो आपको अगर घड़ी से संबंधित प्रश्न आ रहा है तो आप उसका जवाब बेझिझक दे सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो साथियों 65 से जब आप 60 घटाएंगे तो 5 बचेगा और ये 5/11। ठीक है, कैसे घटाएंगे फिर से समझ लीजिए। हम क्या करेंगे, 65 को लिखेंगे 65 प्लस 5/11 अलग कर देंगे। ठीक है, और माइनस का आपका ये 60 और बटे में फिर से 60 और गुणे में 22। ऐसे हल करेंगे तो 65 से ये 60 गया, कितना बचेगा? 5 और ये आपका 5/11, तो ये हो जाएगा 5 सही 5/11 बटे में 60 और गुणे में 22। तो साथियों जब इसको हल करेंगे तो 11 पचे 55 और 5 60/11। तो ये आपका आ जाएगा 60/11 और 60 आपका बटे में भी है और गुणे में ये आपका 22। डिवाइड करेंगे तो 60 से 60 कैंसिल, 11 से 11 दूनी 22 कैंसिल। 2 घंटे लगेगा। ठीक है, जो आपकी घड़ी है वो 2 घंटे तेज होगी क्योंकि आपका मान प्लस का आया है। ठीक है, मान प्लस का है तो घड़ी तेज होगी, मान माइनस में होता तो घड़ी धीमी होती। लेकिन ये 2 घंटे तेज है और 2 घंटे को हम लिख सकते हैं 120 मिनट। 120 मिनट तेज। तो हमारा जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 120 मिनट तेज। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होगा। धीमी और तेज अगर ज्ञात करना है तो फार्मूला रहेगा 65 सही 5/11 माइनस 60/60। ये 60 आपका जो होगा दिया गया समय होगा। ठीक है, पहले वो घटाना है और फिर बटे में भी आपको दिया गया समय लिखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 77 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी। अब आपको बताना है 77 घंटे का समय दिया गया है। ठीक है, 77 घंटे में जो घड़ी है कितनी धीमी अथवा तेज हो जाएगी ये आपको बताना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे साथियों? तो हम यहाँ लिखते हैं धीमी अथवा तेज। धीमी अथवा तेज। ठीक है, ये जाएगा धीमी अथवा तेज बराबर कितना? 65 सही 5/11 माइनस समय आपका कितना दिया गया है? 70 मिनट। तो 70 मिनट आपका जो दिया गया समय होगा वो घटाएंगे और बटे में भी वही लिखेंगे और गुणे में आपका रहेगा कुल समय जो कि दिया गया है 77 घंटे। अब साथियों से हल करेंगे तो देखो 65 आपका 70 से जाएगा 65
ठीक है। जब 70 से 65 घटाओगे तो 5 आपका बचेगा माइनस का। अब माइनस का 5 और प्लस का कितना है 5/11, ठीक है 5/11 और बटे में आपका आएगा 70 और गुणे में 77, ठीक है। अब यहां से हल करोगे तो 11 पचे 55, 55 से आपका 5 प्लस का घट जाएगा तो माइनस का बचेगा 50, माइनस का 50 और बटे में जो 11 है वो आपका बटे में आ जाएगा गुणे 70 और गुणे 77। अब यहां से डिवाइड करेंगे तो 11 से आपका 7 बार में 77, ठीक है। फिर आपका 0 से 0 कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 घंटे। अब माइनस में है इसका मतलब घड़ी क्या है धीमी है, घड़ी क्या है साथियों तो ये घड़ी आपकी धीमी हो गई है। कितनी धीमी हुई है तो 5 घंटे धीमी हुई है। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 घंटे धीमी, ठीक है। क्योंकि हमारा जो जवाब आया है वो माइनस में है, इसका मतलब घड़ी धीमी हो रही है। और कितनी धीमी हुई है तो ये 5 घंटे, 77 घंटे में ये घड़ी आपकी 5 घंटे धीमी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये साथियों हमारा टाइप 2 है। दूसरा टाइप क्या है ध्यान से समझिए। जब घड़ी धीमी या तेज होती है तो उसके समय को आगे या पीछे कर दिया जाता है। क्या होता है कि कुछ समय पर आपका समय फिर से मिलाया जाएगा, ठीक है, ठीक किया जाएगा, या तो आगे बढ़ाया जाएगा या फिर पीछे बढ़ाकर उसको ठीक किया जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करा है तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया। अब क्या होगा सही करने के बाद जब घड़ी 1-2 घंटे या 1-2 दिन के लिए छोड़ी जाएगी तो क्या होगी, यदि घड़ी खराब है तो फिर से आगे या पीछे हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया है कि घड़ी सही समय कब दिखाएगी, तब हमें फार्मूला कौन सा प्रयोग करना है साथियों। ये सही समय के लिए है, बहुत ध्यान से समझना है साथियों। जो हमने पीछे पढ़ा है वो क्या पढ़ा, उसमें आपसे पूछा जाता है कि घड़ी कितने घंटे या कितने मिनट के लिए धीमी हुई है या फिर तेज हुई है। यहां पर हम पढ़ेंगे कि उसने सही समय कब दिखाया, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाएंगे और यहां से आपको प्रश्न मिलते भी हैं पेपर में कि सही समय कब दिखाया, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे साथियों। इसका जो फार्मूला है क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझिए। दिया गया धीमी अथवा तेज और बटे में है धीमी प्लस तेज। ये साथियों जो आपका फार्मूला है ये दिया गया है धीमी, धीमी अथवा तेज, ठीक है, या तो धीमी होगी या तेज। अब कौन सा मान लेंगे ये हम आपको बताएंगे। और बटे में आपका होगा धीमी, धीमी प्लस तेज और गुणे कुल समय इसमें भी है, कुल समय इसमें भी है। या तो आपको समय दिया जाएगा कुल या फिर आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। अब धीमी अथवा तेज है इसमें आपको कौन सा मान ऊपर रखना है ये थोड़ा ध्यान से समझिए। जो भी मान आपको पहले दिया जाए, ठीक है, सवाल में या तो आपको पहले धीमी होगी, भाई घड़ी क्या होती है मान लीजिए कि 7 बजे उसको मिलाया गया तब वो क्या थी 5 बजे या 7 बजे 5 मिनट पीछे थी और फिर क्या हुआ 2 दिन बाद 5 मिनट आगे हो गई। ऐसी स्थिति जब बने साथियों तो जो आपको पहले पहले धीमी थी तो जो भी आपको पहले मान दिया गया वो ऊपर रखना है। अगर तेज दिया गया तो तेज वाला रखेंगे और धीमी दिया गया है तो धीमी वाला रखेंगे, ठीक है। लेकिन बटे में आपका दोनों मान रखे जाएंगे और वो भी उनका योगफल जोड़ रहेगा धीमी और प्लस तेज। और गुणे में आपका कुल समय रहेगा। कुल समय अगर आपको दिया गया है 1 घंटे 2 घंटे 24 घंटे तो ठीक है, नहीं दिया गया है तो वहां पर आपको दिन दिए जाएंगे, दिनों के माध्यम से हम टोटल समय ज्ञात करेंगे, ठीक है साथियों। इस टाइप का ये कौन सा प्रश्न है, ये आपका टाइप होगा जब घड़ी कब सही समय दिखा रही है, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तब आपको ये फार्मूला का प्रयोग करना है, ठीक है। घड़ी कब सही समय दिखा रही है तब ये फार्मूला लगेगा साथियों, विशेष प्रकार से ध्यान रखें। पहले हम कौन सा लगा रहे थे 65 सही वाला तब लगता है 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय और बटे दिया गया समय गुणे कुल समय, ये तब लगाते थे साथियों जब आपसे पूछा जाए घड़ी कितने घंटे के लिए तेज अथवा धीमी हुई है। और ये आपका होगा कि घड़ी ने सही समय कब दिखाया, तब ये फार्मूला लगाएंगे। आगे समझते हैं उदाहरण के माध्यम से।
क्वेश्चन नंबर 4 है, यह घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है। एक घड़ी है जो आपकी लगातार तेज होती जा रही है। अब रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। ठीक है, रविवार को शाम को 5 बजे की बात चल रही है। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो तब उसने सही समय कब दिखाया, ये आपको बताना होगा। यानी सही समय घड़ी ने एक टाइम पर सही समय दिखाएगी, और वो कौन सा समय है जब उसने सही समय दिखाया है। अगर ऐसा आपको ज्ञात करना हो तो साथियों, अभी हमने आपको बताया फार्मूला कौन सा लगाएंगे सही समय ज्ञात करने के लिए। सही समय, सही समय कब दिखाया ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपका रहता है धीमी, धीमी या तेज, धीमी या तेज बटे धीमी प्लस तेज, धीमी प्लस तेज गुणे कुल समय, कुल समय। अब साथियों थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले क्या दिया गया है, पहले हमको दिया गया है 5 मिनट पीछे थी। पीछे का मतलब क्या होगा, वो धीमी होगी। ठीक है, 5 मिनट पीछे थी, इसका मतलब जो भी आपको पहले दिया जाए वो आपको ऊपर रखना है। बटे, बटे में आपका पहले जो पीछे थी वो, और फिर जितने मिनट आगे हो गई है उन दोनों का योगफल, क्योंकि धीमी प्लस तेज, तो 7 मिनट तेज हुई है और 5 मिनट धीमी थी, तो 7 5 ये हो जाएगा आपका 12 गुणे कुल समय। तो कुल समय साथियों क्या होगा, तो कुल समय देखिए यहाँ पर आपका कितना दिया गया है, कह रहा है तब उसने सही समय कब दिखाया। अब समय यहां से ज्ञात करिए, रविवार से बात चल रही है शाम 5 बजे से। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए, रविवार, रविवार शाम 5 बजे की बात चल रही है, ये शाम की बात है दोस्तों। अब कब तक, मंगलवार शाम 5 बजे तक। तो मंगलवार तक जब आप जाएंगे तो कितना समय होगा, तो देखो रविवार से सोमवार आएगा, रविवार से सोमवार आएगा 5 बजे, तो कितना घंटा हो जाएगा, तो ये आपका रविवार से सोमवार तक 24 घंटा। फिर सोमवार से मंगलवार 5 बजे तक कितना घंटा हो जाएगा, तो फिर से 24 घंटा। तो कुल मिलाकर ये आपका 24 24 48 घंटे होगा। तो यहाँ पर आपका जो कुल समय रखा जाएगा वो 48 घंटे। तो 12 चौके 48 और 5 चक्कू 20, तो साथियों हो जाएगा आपका 20 घंटे। ठीक है, यानी जो आपका सही समय है वो आपको ज्ञात करना है, लेकिन यह है कि 20 घंटे बाद उसने सही समय दिखाया। जो घड़ी है उसने 20 घंटे बाद सही समय दिखाया, लेकिन अब 20 घंटे आपको किसमें जोड़ने हैं, तो ये आपको जोड़ने हैं पहले वाले समय में। पहला समय क्या था, रविवार शाम 5 बजे। ठीक है, इसमें आपको ये 20 घंटे जोड़ने हैं। अब 20 घंटे साथियों आप कैसे जोड़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझिए, हम आपको थोड़ा आसान तरीका बताते हैं। हमने मान लिया कि 24 घंटे का पूरा दिन होता है, 24 घंटे का पूरा दिन होता है, ये 24 घंटे हैं साथियों। ये हम क्या करेंगे, 24 घंटे बढ़ा देंगे, क्योंकि 24 घंटे में क्या होता है, समय वही रहेगा, दिन बदल जाएगा। जैसे हमने मान लिया कि कितनी बात चल रही है, रविवार शाम की, रविवार, रविवार शाम 5 बजे की बात है, शाम 5 बजे की बात है। अब साथियों जब 24 घंटे आप बढ़ाओगे तो ये रविवार से एक दिन बढ़ जाएगा, रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार। इसका मतलब ये हुआ कि सोमवार शाम, सोमवार शाम 5 बजे का टाइम हो जाएगा। जब आप 24 घंटे बढ़ाओगे तो 24 घंटे का मतलब एक दिन। तो रविवार की बात चल रही थी शाम 5 बजे की, अब एक दिन बढ़ेगा तो रविवार के बाद क्या, सोमवार शाम 5 बज जाएगा। लेकिन ये तब शाम के 5 तब बजेंगे जब हम 24 घंटे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें बढ़ाना था केवल 20 घंटे। तो हमने 4 घंटे जो एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं वो आप बाद में क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। जो हमने 4 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं, क्योंकि हमें 20 घंटे बढ़ाना था और हमने बढ़ाया कितना है, 24 घंटे। जब 24 घंटे बढ़ाएंगे तब आपका मान आएगा सोमवार शाम 5 बजे। लेकिन हम क्या करेंगे, 4 घंटे जो हमने ज्यादा बढ़ा दिए हैं वो 5 बजे में से घटाएंगे 4। तो जब 5 से आप 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो ये बात कब की हो जाएगी,
सोमवार शाम, अब शाम नहीं होगी, सोमवार को 1 बजे क्या होता है, आप दोपहर कह सकते हैं या पीएम कहिए, ठीक है। सुबह के समय वो दोपहर कहिए, दोपहर या फिर पीएम, क्योंकि दिन के 12 बजे के बाद क्या होता है, पीएम शुरू हो जाता है। और रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक एएम, और फिर दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक पीएम रहता है। तो साथियों आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार दोपहर 1 बजे, ठीक है। आपका जो जवाब होगा वो सोमवार दोपहर 1 बजे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको ज्ञात करना है कि घड़ी ने सही समय कब दिखाया। थोड़ा ध्यान से समझिए और एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं साथियों, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्या आपको मान दिया गया है और क्या हमें ज्ञात करना है। दिया गया साथियों रविवार शाम 5 बजे की बात चल रही है। अब कोई घड़ी जो थी 8 मिनट पीछे थी, यदि वह बुधवार, अब ये बात आपकी बुधवार की है, ठीक है। बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, पहले 8 मिनट पीछे थी, अब 10 मिनट आगे हो गई, तो सही समय कब दिखाया ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहले समय दिया गया उसको ऊपर रखना है और बटे में इन सही समय और गलत समय दोनों का योग, जो आपका पहले पीछे होगा कुछ मिनट और फिर अब बाद में आगे, दोनों का योग क्या हो जाएगा, 10 और 8 18 गुणे कुल समय। तो कुल समय साथियों क्या होगा, रविवार से बुधवार हो गया, कितने घंटे हो गए, तो आप कहेंगे 72 घंटे हो गए। ये भी ध्यान रखना समय भी बराबर हो तब। देखो यहाँ भी 5 बजा था और यहाँ पर भी 5 बजे हैं, तो 5 बजा यहाँ है 5 यहाँ बजा है, जब बराबर समय होगा तो जितने दिन बढ़ जाएं, तो देखो रविवार से पहले सोमवार आएगा, फिर सोमवार से मंगलवार, फिर मंगलवार के बाद तब बुधवार आएगा, 3 दिन बढ़ गया। और 3 दिन का मतलब क्या है, 24 तिया 72 घंटे, तो 72 घंटे आपका यहाँ पर हो जाएगा कुल समय, ठीक है। 72 है, 7.2 हो गया है शायद। अब यहाँ से 18 चौके 72 और 8 चक्कू 32, ठीक है। 32 घंटे जो है बाद ये घड़ी आपका सही समय दिखाएगी, 32 घंटे के बाद ये घड़ी आपका सही समय दिखाएगी साथियों। अब हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझिए। 32 बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, 24, क्योंकि 24 के भाग में इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि आप जानते हैं 24 में एक पूरा दिन बढ़ता है, तो इसमें हमको आसानी रहेगी। 24 प्लस 8 कर देंगे। अब 8 घंटे आपको 32 घंटे बढ़ाना है, पहले 24 बढ़ाएंगे फिर 8 घंटे आगे और बढ़ा देंगे, तो 24 जब बढ़ाएंगे तब आपका दिन बदल जाएगा। देखो रविवार शाम की बात है, ठीक है साथियों, रविवार शाम की बात चल रही है, तो ये रविवार शाम 5 बजे की बात है, ठीक है। और आपको 24 घंटे जब बढ़ाओगे तो रविवार के बाद क्या आ जाएगा, सोमवार, तो सोमवार शाम 5 बज जाएगा, ठीक है। जब आप 24 घंटे बढ़ाएंगे तो पूरा एक दिन बढ़ेगा, जो समय यहाँ था वही समय आपका यहाँ हो जाएगा, बस दिन बदल जाएगा। रविवार यहाँ था, यहाँ सोमवार हो गया, तो सोमवार शाम 5 बज गया। अभी आपको 8 घंटे और बढ़ाने हैं, तो 8 घंटे कैसे बढ़ाएंगे, 5 के बाद हम 7 घंटे बढ़ाते हैं, ठीक है। 5 के बाद आप 7 घंटे बढ़ाओगे तो 7 5 12 बज जाएगा, ठीक है। ये शाम का था, अब ये रात का होगा 12। अब 12 के बाद ये सोमवार था, ठीक है साथियों, थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा साथियों, बहुत ही टफ आपको लग रहा होगा लेकिन है आसान। देखिए हमने 7 घंटे बढ़ाए, हमको 8 घंटे बढ़ाना था लेकिन हमने 7 घंटे बढ़ा दिए, ठीक है। तो 5 में 7 घंटे बढ़ाओगे, 7 5 12, यहाँ 5 बजा था, 7 घंटे बाद 12 बजेगा, लेकिन 12 बजने के बाद आप जानते हैं कि दिन फिर से बदलेगा, ठीक है, क्योंकि शाम की बात चल रही थी, रात के बाद 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है। तो ये सोमवार था, अब 12 बजने के बाद क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है, मंगलवार हो जाएगा। अब 12 के बाद आपका अभी
8 बढ़ाना था, हमने 7 बढ़ाया, जो एक आपका बाकी है तो वो 12 के बाद जब 1 बढ़ाओगे तो एक और बच जाएगा, ठीक है, यानी मंगलवार का 1 बच जाएगा। और रात के 12 बजे के बाद क्या होता है, एएम होता है। रात के 12 बजे के बाद क्या होता है साथियों, तो एएम होता है, ठीक है। तो आपका मंगलवार 1 एएम आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिए, पहले 24 घंटे बढ़ाएंगे और फिर 8 घंटे तोड़ तोड़ के बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा मान सही आए। एकदम से आप बढ़ाओगे तो हो सकता है आपका गलत हो जाए। तो 24 घंटे में आसानी रहती है, क्योंकि यहाँ पर केवल दिन बदल जाता है एकदम से। तो आपका रविवार से पहले सोमवार हुआ, सोमवार के बाद में आपका 8 घंटे बचा था, तो 8 घंटे हमने डायरेक्टली नहीं बढ़ाया, क्योंकि आप जानते हैं 12 के बाद में फिर से टाइम आपका 1 और 2 के आधार पर आता है। तो हमने क्या किया, 7 बढ़ा दिया। तो 7 बढ़ाएंगे, 7 5 12 बज गया। 12 के बाद में एक आपका घंटा बचा हुआ है, तो 1 घंटा का मतलब 1 बज जाएगा। लेकिन आप बात जानते हैं कि 12 बजे के बाद क्या होता है, दिन फिर से बदल जाता है। ये शाम की बात चल रही साथियों, दिन में नहीं बदलेगा, रात की बात चल रही है। तो सोमवार के बाद क्या हो जाएगा, मंगलवार का 1 एएम, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, ये धीमी हो रही है, लेकिन बात चल रही है आपकी रविवार शाम 5 बजे की, ठीक है। रविवार शाम 5 बजे की बात है। अब साथियों यहाँ पर थोड़ा फिर से ध्यान से समझिएगा, 5 मिनट तेज थी कोई घड़ी, ठीक है, पहले तेज थी, लेकिन जब धीमी होती जा रही है तो बाद में धीमी हो जाएगी। तो जो भी पहले वाला समय आपको दिया जाए, ठीक है, पहले वाला समय क्या है, 5 मिनट तेज थी, बाद में क्या हो गया, 7 मिनट पीछे हो गई। तो जो भी आपको बाद में दिया जाए इन दोनों का योग, तो 7 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो 12 और गुणे में आपका क्या होता है, कुल समय। अब कुल समय आप ज्ञात करिए, रविवार शाम 5 बजे की बात है, अब मंगलवार शाम 5 बज गए, ठीक है। रविवार शाम 5 बजे की बात है और मंगलवार के शाम के 5 बज गए, कितने दिन हो गए, तो रविवार से सोमवार और फिर सोमवार से मंगलवार, ठीक है, सोमवार से मंगलवार। तो आपका ये हो गया 24 घंटे इधर और 24 घंटे इधर, यानी कुल मिलाकर आपका 48 घंटे हो गया। तो समय आपका आ जाएगा 48 घंटे, कुल मिलाकर 12 चौके 48 और 4 पंचे 20 घंटे बाद जो घड़ी है वो सही समय कब दिखाएगी, तो सही समय दिखाएगी 20 घंटे के बाद। अब 20 घंटे के बाद जो सही समय दिखाएगी, तो आपको क्या करना है, जो भी पहला वाला समय दिया गया रविवार शाम 5 बजे, उसमें आपको 20 घंटे बढ़ाने हैं। तो हम क्या करेंगे, रविवार का शाम का 5 बजा है, ठीक है, शाम का 5 टाइम हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 20 घंटे हमको बढ़ाना, लेकिन साथियों हम 20 घंटे नहीं बढ़ाएंगे, हम डायरेक्टली 24 घंटे बढ़ाएंगे। और जब 24 घंटे बढ़ाएंगे तो आपका दिन क्या होगा, बदल जाएगा। हम 4 घंटे ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ये बाद में घटा देंगे, ठीक है, ये बाद में घटा देंगे। तो रविवार शाम था, आपका सोमवार शाम हो जाएगा। सोमवार का शाम का शाम का 5 बज जाएगा, ठीक है साथियों, सोमवार का शाम का 5 बज जाएगा। अब आपका जो शाम का 5 बजा है, ये तब बजा है जब हमने 4 घंटे ज्यादा बढ़ाए हैं, ठीक है, क्योंकि हमको बढ़ाना था 20 घंटे, हमने बढ़ाया है 24 घंटे, तो हम 4 घंटे यहाँ से कम कर देंगे। 4 घंटे कम करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 बज जाएगा। सोमवार का शाम का 1 बजे, शाम को 1 बजे का मतलब है ये दोपहर है, ठीक है, यानी पीएम की बात चल रही है। तो साथियों सोमवार 1 पीएम आपका आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सोमवार 1 पीएम। सोमवार 1 पीएम हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई साथियों, आगे बढ़ें, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया। यहां से आप ये ज्ञात करेंगे कि कितने घंटे के बाद घड़ी ने सही समय दिखाया। जितना घंटे आएगा उसमें आपको पहले वाला जो भी समय दिया जाए उसमें बढ़ाना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी और सोमवार शाम 6 बजे 7 मिनट पीछे हो गई। पहले थोड़ा ध्यान से इतना समझते हैं कि पहले क्या था, 5 मिनट तेज थी, तो आप पहले समय रखिए पहले वाला।
फिर बटे में उन दोनों का योग, तेज और धीमी दोनों का योग, तो ये हो जाएगा आपका 12। फिर गुणे में कुल समय। अब कुल समय साथियों आपको थोड़ा यहाँ पर टफ लगेगा। कैसे? क्योंकि एक जगह आपको समय दिया गया 5 बजे का और एक जगह दिया गया है 6 बजे का। तो इसमें हमें कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ा ये ध्यान दीजिए कि जब समय समान होता है, जब समय समान होता है तो हम क्या करते हैं, जितने दिन बढ़ते हैं उतने घंटे 24 के आधार पर जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया गया रविवार शाम 5 बजे और फिर सोमवार शाम 6 बजे। रविवार रविवार शाम 5 बजे की बात है, ठीक है। लेकिन कब तक? सोमवार शाम 6 बजे तक की बात हो गई। तो साथियों आप जानते हैं यदि यहाँ पर 6 ना होता, यहाँ पर भी आपका हमने मान लिया कि 5 है, ठीक है, हालांकि है 6 लेकिन हम ये मानकर चलेंगे कि 5 है, थोड़ी देर के लिए ये मानेंगे कि 5 है। तो आप जानते हैं जब समय समान होता है तब कितने घंटे? रविवार से सोमवार आ गया, इसका मतलब 24 घंटे बढ़ गया, यानी एक दिन बढ़ गया ना। एक दिन का मतलब 24 घंटे। ये 24 घंटे तब होता जब यहाँ पर आपका 5 बजे होते, लेकिन यहाँ पर बच गया है 6, इसका मतलब 1 घंटा और बढ़ गया। तो 24 में एक और बढ़ाएंगे साथियों, ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 25 घंटे। तो कुल समय जो हमारा आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पर 25 घंटे आएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो कुल समय हमारा आएगा 25 घंटे, यानी 5 बटे दोनों का योग 7 5 12 और गुणे 25 घंटे, तो ये हो जाएगा आपका 25 पंचे 125 बटे 12। ये घंटे में है तो इसको हम 60 से गुणा करा देते हैं, मिनट में बदल लेते हैं, तो ये जाएगा आपका 12 पंचे 60 और 125 पंचे 625, 125 पंचे 625 मिनट, क्योंकि घंटे थे हमने 60 से गुणा कराया तो ये मिनट में बदल गया। अब ये मिनट में जो बदला है हमने, तो अब हम क्या करेंगे, हमें बढ़ाने हैं दिन के हिसाब से, क्या मिनट के आधार पर बढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 600 अलग कर लेते हैं और प्लस 25 अलग कर लेते हैं। 25 आपके मिनट रहेंगे, ठीक है, और 600 को हम भाग कर देंगे 60 से, घंटे में बदल लेंगे। तो 600 को जब आप 60 से भाग देंगे तो साथियों कितना आएगा? 600 को 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 10,600, यानी 10 घंटे आएगा। तो आपको क्या करना, 10 घंटे और 25 मिनट, 600 को क्या लिखेंगे? 10 घंटे और 25 मिनट आपका शेष, यानी 10 घंटे 25 मिनट के बाद जो घड़ी है वो सही समय दिखाएगी। अब हम क्या करेंगे, 10 घंटे और 25 मिनट आगे बढ़ाएंगे। पहला समय क्या है हमारा? रविवार शाम 5 बजे, तो इसी में आपको पहले समय में ही 10 घंटे और ये 25 मिनट बढ़ाने हैं। रविवार शाम 5 बजे में, अब इसमें हम कैसे बढ़ाएंगे? हमने माना कि ये 10 घंटे जो है हमें 10 घंटे बढ़ाना है, 25 मिनट अभी आप छोड़ दीजिए, 25 मिनट अभी आप छोड़ दीजिए, हम केवल 10 घंटे देख रहे हैं। अब 10 घंटे हम बढ़ाएंगे तो 10 आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, 10 आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, 12 घंटे जोड़ेंगे। 12 घंटे आप जोड़ेंगे तो क्या है, ये शाम की बात जो है ये सुबह में पहुंच जाएगी, ठीक है, क्योंकि 12 घंटे का मतलब क्या है, शाम से सुबह हो जाएगी। लेकिन 24 घंटे का मतलब होता है आज शाम है तो कल की शाम आ जाएगी। लेकिन 12 घंटे का मतलब होता है कि आज की शाम और 12 घंटे बाद कल की सुबह, लेकिन टाइम सेम रहता है। तो साथियों हम यहाँ पर जब 10 की बजाय हम 12 घंटे बढ़ाएंगे, ठीक है, 10 की बजाय हम 12 घंटे बढ़ाएंगे तो आपका ये अगले दिन का यानी रविवार के बाद सोमवार, लेकिन ये थी शाम और ये हो जाएगी सोमवार की सुबह, क्योंकि 12 घंटे में केवल रात गुजर पाती है, सुबह हो जाती है, इसलिए रविवार शाम की बात थी। जब 12 घंटे बढ़ाएंगे तो सोमवार सुबह के 5 बज जाएंगे, ठीक है, सोमवार सुबह के 5 बज जाएंगे। लेकिन ये 5 तब बजेंगे साथियों जब हमने यहाँ पर 12 बढ़ाया है। कितना बढ़ाया? 12 घंटे, लेकिन हमको बढ़ाना तो केवल 10 घंटे था, ठीक है, 2 घंटे हमने ज्यादा बढ़ाए हैं ना, जो 2 घंटे ज्यादा बढ़ाए हैं वो हम फिर से कम कर देंगे। तो 2 घंटे जब कम करोगे तो कितना बज जाएगा, तो सुबह का 3 बजेगा,
सुबह का 3 बजेगा, वो भी सोमवार को। अब 3 बजा है, लेकिन शेष हमने 25 मिनट तो अभी छोड़ रखे हैं। जो 25 मिनट छोड़ रखे हैं ये इसमें और जोड़ देंगे तो आपका 3:25 हो जाएगा। ठीक है, 3:25, वो भी किस दिन का, तो सोमवार का। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो सोमवार का 3:25 यहाँ भी है, सोमवार का 3:25 यहाँ भी है। लेकिन आप जानते हैं रात के 12 बजे के बाद, ठीक है, 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक क्या होता है, एएम, एंटी मेरिडियम होता है। ठीक है, एएम होता है। तो एएम वाला आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा साथियों। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये टाइप साथियों हमारा अलग है। ये आपका, हमने आपको बताया था कि घड़ी से, खराब घड़ी से संबंधित 3 टाइप होते हैं, जिसमें से हमने 2 आपके पढ़ लिए हैं। आपने एक पढ़ा है धीमी या तेज घड़ी, कितने समय में कितनी धीमी होगी या कितनी तेज होगी, और एक हमने पढ़ लिया है कि सही समय कब दिखाया। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप, जिसमें दिया गया है, क्या दिया है साथियों, तो ध्यान से समझिए। इसमें घड़ी के सही और गलत समय के बीच का संबंध दिया होता है। इसमें क्या होगा दोस्तों, घड़ी जो है उसके सही और गलत के बीच का संबंध दिया होगा, वो भी आपको समझाएंगे उदाहरण के माध्यम से कैसे। फिर गलत समय से सही समय ज्ञात करना हो, या फिर सही समय से गलत समय ज्ञात करना होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक गलत समय दिया होगा, सही समय पूछा जाएगा, या फिर सही समय दिया होगा तो गलत समय पूछा जाएगा। ये आपका जो है टाइप 3 है, खराब घड़ी से संबंधित है। समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो साथियों ये हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा ध्यान से समझिए। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में, अब 24 घंटे में क्या हो रही है, 1 घंटा तेज हो रही है। यानी 24 घंटे में 1 घंटा तेज होगी, इसका मतलब सही समय अगर आपका है, थोड़ा ध्यान से समझिए, सही समय होगा एक, और एक क्या होगा, गलत समय होगा। एक होगा आपका गलत समय। ठीक है साथियों, 2 समय होंगे। अब इसमें सही समय आपको दिया जाएगा, एक गलत समय। उसने कह रखा 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है, तो सही समय क्या है, 24 घंटे, लेकिन 1 घंटे हो गई तेज, ये गलत समय हो गया आपका 25। क्योंकि 24 घंटे में 1 घंटे तेज होगी, तो जब यहाँ 24 घंटे होगा तब यहाँ पर 25 होगा, क्योंकि 1 घंटे तेज हो गई। अगर धीमी होती तो हम घटा देते। आगे, उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। इस घड़ी को क्या हुआ, रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के रात 8 बजे दिखाएगी। यानी जब मंगलवार के रात 8 बजे होंगे तब घड़ी सही समय क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये तो गलत समय आपको दिया गया है और सही समय आपसे पूछा गया है। अब साथियों ये कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए। यहां पर भी आपको टोटल समय ज्ञात करना होगा। जैसे कब की बात चल रही है, रविवार शाम 6 बजे, तो रविवार शाम 6 बजे की बात है साथियों। ठीक है, ये आपकी रविवार शाम 6 बजे की बात है। अब देखिए, फिर आगे दिया गया है मंगलवार रात 8 बजे, ये आपका मंगलवार की बात है। मंगलवार, ये रात, रात का मतलब शाम के बाद रात हो गई होगी, यहाँ 6 बजा था, यहाँ 8 बज गया है। ठीक है, रात 8 बजे की बात है। अब यदि यहाँ पर 8 ना होता, यहाँ 6 है, तो हमने मान लिया यहाँ पर भी 6 होता। ठीक है, केवल आप थोड़ी देर के लिए इमेज करिए, तो इमेजिनेशन में ये रात है। ठीक है, यहाँ पर यदि 6 बजा होता साथियों, तो समय आपका समान था। जब समय समान होगा तो आपका रविवार से मंगलवार हुआ है, यानी रविवार से पहले क्या आएगा, सोमवार। ठीक है, फिर आएगा मंगलवार, तो 2 दिन बढ़ गए। 2 दिन का मतलब 48 घंटे बढ़े हैं। ठीक है, 2 दिन का मतलब क्या है, 48 घंटे बढ़ जाते। लेकिन 48 तब बढ़ते जब आपका यहाँ भी 6 बजा होता और यहाँ पर भी 6 बजा होता। लेकिन साथियों यहाँ पर तो आपको 8 बजे की बात बताई गई है। जब यहाँ पर 8 बजा है, इसका मतलब 2 घंटे यहाँ से 2 घंटे यहाँ ज्यादा है, तो हम भी क्या करेंगे, 2 घंटे और बढ़ा देंगे। यानी जो टोटल समय है आपका 48 2 50 घंटे है। कितना है,
50 घंटे, ये आपका गलत समय है। तो यहाँ 25 था, अब 25 के सामने आप रखेंगे 50 घंटे। तो साथियों 25 का कितना है, तो ये 2 गुना है। तो 24 का भी हम 2 गुना करेंगे, तो 24 दूना 48 घंटे। तो 48 घंटे के बाद ये जो है सही समय दिखाएगी। ठीक है, उसने कह रखा है जो गलत समय आपको दिया था मंगलवार के रात 8 बजे दिखा रही है, वो सही समय क्या है, तो वो 48 घंटे आपको जोड़ने हैं पहले समय में। पहला समय आपका था 6 बजे, वो भी रविवार का। रविवार में जब आप 48 घंटे का मतलब क्या है, 2 दिन, तो 2 दिन आप जोड़ेंगे तो रविवार से पहले सोमवार होगा, फिर सोमवार से मंगलवार होगा। मंगलवार होगा लेकिन समय आपका वही रहेगा जो यहाँ था, 6 बजे था, और 6 बजे का यानी मंगलवार 6 बज जाएगा। ठीक है, ये शाम की बात है, शाम को क्या बोलते हैं, पीएम बोलते हैं। तो मंगलवार 6 पीएम आपको कहाँ दिया गया है, पहले ऑप्शन में दिया गया है मंगलवार 6 पीएम। ठीक है साथियों, बात समझ में आई, इतना समझ में आया होगा। ये आपका सही समय था, ये आपका गलत समय था। सही समय 24 था, तब आपको गलत समय 25 घंटे दिखा रही थी घड़ी, क्योंकि 1 घंटे तेज हुई थी। अगर धीमी होती तो घटा देते। अब आपको टोटल समय निकालना पड़ेगा, तो जैसे आप पहले निकाल रहे थे वैसे हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो साथियों 6 बजे से 6 बजे तक 48 घंटे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका 8 बजे दिखाया गया है, इसका मतलब 2 घंटे और बढ़ाने हैं। तो 48 दो 50 घंटे टोटल समय है। जब ये दिखाएगी 50 घंटे गलत घड़ी, तो सही घड़ी दिखाएगी 48 घंटे। अब ये 48 घंटे जब आप बढ़ाएंगे यानी 2 दिन बढ़ाएंगे, और 2 दिन का मतलब है रविवार से सोमवार और सोमवार से मंगलवार, लेकिन मंगलवार का मतलब 6 बजे का। ठीक है, यानी 6 बजे ये सही समय दिखाएगी। और ये शाम की बात है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पीएम। एएम क्या होता है, ये एएम आपका होगा रात की बात, यानी 12 बजे से रात से लेकर सुबह 12 बजे तक। आगे बढ़ेंगे, एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 बजे दिखाएगी। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका। पहले क्या हुआ है, प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो रही है। जब तेज होगी साथियों तो जोड़ देंगे, धीमी होगी तब घटा देंगे। यानी आपको एक सही समय लिखना है और एक गलत समय लिखना है। ठीक है, सही समय जब आपका 12 घंटे होगा तो गलत समय आपका 2 घंटे बढ़ जाएगा, यानी 14 घंटे होगा। ठीक है, अब 14 घंटे हो गया। अब समय देखिए, रविवार दोपहर की बात है 2 बजे की। अब सही कहाँ, मंगलवार सुबह 8 बजे। ठीक है, तो लिख लीजिए रविवार दोपहर 2 बजे की बात थी। अब मंगलवार के सुबह 8 बज गए, मंगलवार के सुबह के 8 बज गए हैं। ठीक है साथियों, तो मंगलवार के सुबह के 8 बज गए, मंगलवार और सुबह 8। टोटल समय कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। अब साथियों यहाँ देखिए दोपहर की बात चल रही है 2 बजे की, और यहाँ सुबह की बात चल रही है 8 बजे की। यदि यहाँ पर हम सुबह की बात लेकर के इसको दोपहर बनाएं और मान लें कि 2 बज गए, ठीक है, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि 2 बज गए हैं दोपहर के, यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान से समझिए। हमने माना कि दोपहर के 2 बज गए हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आपको दोपहर के 2 दिया गया है। तो रविवार से पहले सोमवार आएगा। ठीक है, रविवार से सोमवार आएगा, फिर सोमवार से मंगलवार। तो इसका मतलब कितना घंटे हो जाएगा, 48 घंटे हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, रविवार से सोमवार और सोमवार से मंगलवार। 2 दिन का मतलब 48 घंटे। लेकिन 48 घंटे तब होगा जब हम यहाँ पर मानेंगे दोपहर के 2 बजे, क्योंकि यहाँ दोपहर के 2 बजे थे और फिर से वही समय आ गया। इसका मतलब 2 दिन पूरा हो गया। लेकिन 2 दिन तब पूरा होगा जब हम यहाँ पर 2 मानेंगे, जबकि यहाँ पर था कितना, 8 था। तो 8 घंटे था, इसका मतलब कितना घंटे हमने ज्यादा बढ़ा दिया, 6 घंटे। कैसे, तो पहले 8 था, 8 से आप 4 जोड़ेंगे तो 12 बजेगा, 12 बज जाएगा। फिर 12 में फिर से 2 जोड़ेंगे तब आपका कितना बजेगा, 2। इसका मतलब 4 घंटे ये और 2 घंटे ये, यानी 6 घंटे हमने ज्यादा बढ़ाया है। जो 6 घंटे ज्यादा बढ़ाया है तब जाके ये 48 घंटे हुआ है। लेकिन हमें ज्यादा नहीं करना है,
जितना हमने ज्यादा जोड़ रखा है वो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो जब आप यहाँ से 48 से 6 घंटे घटाएंगे तो आपका जो सही समय आएगा कितना, 42 घंटे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका टोटल समय का अंतर दिया गया है वो 42 घंटे है। 14 का 42 3 गुना है, तो आपको 12 का 3 गुना 36 हो जाएगा। ये 36 घंटे बाद सही समय दिखाएगी। ठीक है, 36 घंटे के बाद घड़ी जो है सही समय दिखाएगी। अब पहले वाले में आपको जोड़ देना है। रविवार दोपहर 2 बजे की बात है, ठीक है, 2 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे हैं। अब 36 घंटे आप डायरेक्टली कैसे जोड़ेंगे, तो इसको फिर से हम तोड़ के जोड़ेंगे। एक बार 24 घंटे पूरे जोड़ देंगे, यानी एक दिन बढ़ जाएगा। और फिर 24 के बाद कितने बचे हैं, तो आपके 12 घंटे अभी और बचे हैं। तो 24 घंटे पहले बढ़ाएंगे तो आपका रविवार था, रविवार से क्या हो जाएगा, सोमवार। और सोमवार का समय वही रहेगा, यहाँ 2 बजा था दोपहर का, तो यहाँ पर भी आपका दोपहर का 2 बज जाएगा। ठीक है, ये दोपहर का 2 तब बजेगा जब हम केवल 24 बढ़ाएंगे। अभी आपका 12 घंटे शेष है, तो 12 घंटे जब आप बढ़ाएंगे तो जो बात दोपहर की होगी वो बात रात की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। या फिर आप यहाँ फिर से क्या करिएगा, पहले 12 घंटे चलो बढ़ा देते हैं डायरेक्टली, 2 बजा यहाँ पर, 2 में जब आप 12 बढ़ाएंगे तो साथियों जो बात रात दोपहर की है वो रात की हो जाएगी। और रात में आप जानते हैं 12 बजे के बाद क्या होगा, दिन बदल जाएगा। ठीक है, दिन क्या होता है, 12 बजे के बाद बदल जाता है। अभी यहाँ पर दोपहर के 2 बजे हैं, 2 बजे के बाद में क्या करेंगे आप, जब हम 12 घंटे जोड़ेंगे तो 12 2 मतलब 14 बज जाएगा। ठीक है, या फिर आप अलग अलग जोड़ दीजिए, 2 में आप 10 जोड़िए। ठीक है, 10 घंटे जोड़ेंगे तो 10 2 12 बज जाएगा। अब 12 बजे के बाद में क्या होगा, दिन बदल जाएगा। सोमवार था, अब ये फिर से क्या होगा, ये मंगलवार हो जाएगा। सोमवार था, अब ये मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद रात में फिर से दिन बदलेगा। अब मंगलवार हुआ है, ये तब हुआ है जब हमने 10 बढ़ाया, अब हमको बढ़ाना था 12, यानी 2 घंटे और बढ़ाएंगे, तो 12 के बाद 2 घंटे जब बढ़ाएंगे तो 2 बज जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका जवाब हो जाएगा। मंगलवार टाइम हो जाएगा आपका 2 बजे का। ठीक है, अब 2 बजे रात का क्या होता है, AM। मंगलवार रात 2 बजे का मतलब है AM। ठीक है, अगर दिन होता है तो वो होता है PM। हालांकि यहाँ पर सब आपका AM ही है, तो आपका मंगलवार 2 AM आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो जाती है, उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया, तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के शाम 4 बजे दिखाएगी। ठीक है, ये शाम के 4 बजे दिखाएगी। अब आपको बताना है कि ये सही समय कब दिखाएगी, क्या होगा सही समय। तो साथियों सबसे पहले 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो रही है, तो सही समय आप 1 लिखिएगा और 1 लिखिएगा गलत समय। ठीक है, गलत समय। तो ये हो गया आपका सही समय जब 24 घंटे दिखाएगी, तब गलत समय क्या होगा, 1 घंटा धीमी, इसका मतलब 23 घंटे दिखाएगी। ठीक है, ये सही समय था और ये गलत समय है। अब रविवार शाम 6 बजे की बात है। रविवार शाम 6 बजे से, अब आपको कहां तक दिया गया, मंगलवार के शाम 4 बजे। ये मंगलवार के शाम 4 बजे तक। अब साथियों यहाँ 6 बजा था, अब 6 से 4 रह गया, 4 रह गया, यानी 2 घंटे इधर कम हो गए। तो हम क्या करेंगे, रविवार से पहले सोमवार रहेगा, और फिर सोमवार से मंगलवार, यानी आपका समय 48 घंटे हो जाएगा। लेकिन ये 2 घंटे कम रह गए हैं। अगर यहाँ 6 बजा था और यहाँ भी 6 बजता, तब पूरे पूरे 48 घंटे हो जाते, यानी 2 दिन हो जाते। लेकिन यहाँ पर 4 है, यानी 2 कम है, तो हम इसमें से 2 क्या करेंगे, कम कर देंगे। यानी टोटल समय आपका जो है 46 घंटे का है, जो कि आपको 23 का मान दिया है। ठीक है, हमेशा आपको गलत समय ही दिया जाएगा, क्योंकि आपसे सही समय पूछा गया है। यदि आपसे गलत समय पूछा जाता, इसका मतलब ये होगा कि सही समय आपको दिया गया है। तो आपसे सही समय तो पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि गलत समय ही आपको दिया जाएगा। तो 23 का 46 जो है 2 गुना है, तो 24 का 2 गुना करेंगे, 24 का 2 गुना 48, यानी 48 घंटे के बाद घड़ी जो है सही समय दिखाएगी। अब 48 घंटे का मतलब क्या है, ये मंगलवार शाम 4 बजा है,
ये आपका जब 48 घंटे बढ़ाएंगे, पहले वाले समय में बढ़ाएंगे, तो आपका मंगलवार का जो 4 बजा था वो आपका क्या होगा, 6 बज जाएगा। ठीक है, 6 बज जाएगा, क्योंकि हमको पूरे पूरे 2 दिन बढ़ाने हैं। तो रविवार से सोमवार होगा, सोमवार से मंगलवार होगा, समय सेम रहता है। ठीक है, समय सेम रहता है। इसका मतलब मंगलवार के 6 बज जाएंगे शाम के, और शाम के 6 बजे का मतलब पीएम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा साथियों। और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। तो साथियों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज हमने जो बात की है वो खराब घड़ी से संबंधित प्रश्नों से की है, और इसके बाद आपका जो टॉपिक समाप्त होने वाला है, क्योंकि इसमें अब आपके कोई भी टाइप नहीं बचे हैं। जितने भी टाइप हमने 4 वीडियो में समझा दिए हैं साथियों। यदि आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों वीडियो देखिएगा, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर से संबंधित आपको एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगी। तो साथियों, आज का सेशन समाप्त करते हैं। सभी साथियों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, धन्यवाद, थैंक यू।